गाइस, आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ गुणनखंड निकालने की एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक। ठीक है, हम लोग सीखने वाले हैं कि गुणनखंड हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, गुणनखंड यानी जिसको हम कह सकते हैं फैक्टर। ठीक है, फैक्टर निकालने की एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक है, जिसे आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं। इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। जैसे आप जानते हैं, चलिए हम एग्जांपल लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, एग्जांपल हमने लिया कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 4। अब हमसे कहा गया कि इसका फैक्टर निकालिए, इसका गुणनखंड निकालिए। ठीक है, तो बड़ा मुश्किल होता है इसका गुणनखंड निकालना कि इसका गुणनखंड कैसे निकाले, कॉमन कैसे बनाए, कैसे न बनाए, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। बस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिएगा करना क्या होता है, इसको करने का आसान ट्रिक क्या है। सबसे पहली चीज आपको यहाँ ये देखना है कि यहाँ लास्ट में और यहाँ शुरू में कौन सी संख्या लिखी हुई है, कितनी संख्या लिखी हुई है, उनको आपस में गुणा कर लेना है। आपने कहा यहाँ 4 लिखा है, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब केवल और केवल 4 है। ठीक है, अब बीच में देखेंगे कितना लिखा है तो कहेंगे बीच में भी माइनस का 4 है। इसका मतलब आप अपने मन में कोई ऐसी दो संख्याएं सोचिए जिनको आपस में गुणा करने पर 4 आए और आपस में जोड़ने या घटाने पर 4 आए। ठीक है, चाहे गुणा करिए तो 4 आए और चाहे आपस में जोड़िए या घटाइए तो 4 आए। तो देखिए अब क्या करेंगे कि इसके दो खंड अगर आप बनाएंगे तो कहेंगे कि 4 हमको लाना है, यानी कि -2 ले लें और -2 ले लें। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर -2 और -2 का गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस होगा कि नहीं, कहेंगे जी +4 आ गया। और अगर -2 आपस में जोड़ेंगे तो क्या 4 नहीं आएगा, कहेंगे बिल्कुल आएगा भाई। 2 और 2 आपस में जोड़ेंगे तो 4 होगा। दोनों माइनस की संख्याएं जब जुड़ती हैं तो उसका मान माइनस आता है। ठीक है, अब करना क्या है, सिर्फ इतना कर लेना, इसके बगल भी x मान लेना, इसके बगल भी x मान लेना और काम आपका हो गया। ये इसके बगल भी x मान लिया, इसके बगल भी x मान लिया, हमारा आंसर निकल आया। बस इतना सही तो काम करना था। अब अगर इसी को आप इस तरह से लगाना चाहें बिल्कुल विस्तार से, तो आप क्या करेंगे, तो कहेंगे यह एक्स स्क्वायर है तो यह एक्स स्क्वायर सबसे पहले लिखना पड़ेगा। फिर 4 को 2 खंड में लिखना है तो कहेंगे माइनस का 2x, 2 दूनी 4 और 2 में 2 आपस में जोड़ेंगे तब भी 4 होगा। ठीक है, और पीछे लिखा हुआ है प्लस का 4 तो लिख देंगे प्लस का 4। इन दोनों में जो मिले कॉमन करो, इन दोनों में जो मिले कॉमन करो। इन दोनों में क्या मिल रहा है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, इसका मतलब x मिल रहा है। यहाँ से एक x कॉमन हुआ तो एक x बचा, कहेंगे जी बिल्कुल बचा। यहाँ एक ही x था, कॉमन हो गया तो क्या बचा, कहेंगे अकेला बचा 2। ठीक है, इसी तरह से अगर यहाँ देखें तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसका मतलब इन दोनों में 2 कॉमन होगा। यहाँ माइनस है इसलिए -2 कॉमन होगा। अब अगर 2 यहाँ से निकल गया तो कितना बचा, तो कहेंगे यहाँ केवल बचा x। ठीक है, और -2 का गुणा कितनी बार कराएं तो 4 आए, तो कहेंगे -2 का गुणा अगर 2 में कराएंगे तो 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस। अब ये दोनों एक जैसे हैं तो इनको एक ब्रैकेट में एक ही बार लिखना होता है, और जो दोनों कॉमन लिए हो उनको एक ब्रैकेट में लिखना होता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? अब बताइए वही मान यहाँ निकल कर आया कि नहीं आया, आया कि नहीं, कहेंगे जी बिल्कुल निकल कर आया। ठीक है, हमने क्या किया कि सबसे पहले इनका फैक्टर कर लिया, 2 पार्ट में इनको तोड़ लेना है। 2 संख्याएं ऐसी आपको सोचनी है जिनको गुणा करने पर भी 4 आए और आपस में जोड़ने या घटाने पर भी 4 आए, तो कहेंगे 2 दूनी 4 और 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4। वही हमने यहाँ किया, 2x 2 टाइम लिखा, 2 बार लिखा। -2 में -2 जोड़ेंगे तो -4 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा। इन दोनों में x मिल रहा है तो x कॉमन कर लिया, यहाँ अकेला x बचा, यहाँ से x निकल गया तो केवल 2 बचा। इन दोनों में x तो मिल नहीं रहा क्योंकि इसके पास x है, इसके पास नहीं है,
तो इसका मतलब यहाँ से 2 कॉमन करेंगे, यहाँ से 2 निकल आया तो अकेला x बचा, और 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4, ये माइनस और ये माइनस प्लस। ठीक है, अब अगर आप उत्तर की जांच करना चाहें तो आप क्या करेंगे, इसी आंसर से चाहें तो दोबारा प्रश्न बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं सुनिएगा। आप इनका गुणा इनसे कराओ तो कहेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसी x का गुणा 2 में कराओ तो कहेंगे माइनस का 2x हो जाएगा, फिर माइनस 2 का गुणा x में कराओ तो माइनस का 2x होगा। अब इसी 2 का गुणा 2 में कराओ तो 2 दूनी 4, ये भी माइनस ये भी माइनस प्लस होगा। क्या इतनी बात समझ में आई? x का गुणा x में हुआ तो एक्स स्क्वायर, इसी x का गुणा 2 में हुआ तो 2x, फिर इस 2 का गुणा x में हुआ तो 2x, इसी 2 का गुणा 2 में हुआ 2 दूनी 4। अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस दो आपस में जुड़ जाएगा यानी कि 4x, और यहाँ प्लस 4 है लिख देंगे। देखिएगा जरा क्या ये प्रश्न आया कि नहीं आया? कहेंगे जी बिल्कुल प्रश्न आ गया। ठीक है, तो ये होता है फैक्टर करने का बहुत सिंपल और आसान तरीका। ठीक है, अब चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और उनको करके समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस का 16। ठीक है, अब तुरंत ही सबसे पहले चेक करना क्या आगे कोई संख्या लिखी है? कहेंगे जी नहीं लिखी है। आगे संख्या नहीं लिखी है तो तुरंत ही आप सबसे पीछे आ जाएंगे। यहाँ पर कितना लिखा है? कहेंगे 16 लिखा है। अब ऐसी दो संख्याएं सोचिए जिनको आपस में गुणा करें तो 16 आए, और आपस में जोड़ें या घटाएं तो 8 आए। ऐसी दो संख्याएं सोचना है, गुणा करने पर 16, जोड़ने या घटाने पर 8x। ठीक है, तो कहेंगे ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए अगर इसको हम ट्रिक से लगाना चाहें तो क्या करेंगे? सुनो, सबसे पहले इसके दो खंड बनाएंगे। कहेंगे जी यहाँ पर 4 ले लिया और यहाँ पर भी 4 ले लिया, तो 4 चौको 16, और 4 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 आ जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ये प्लस है इसलिए दोनों के प्लस रहेंगे। हमने क्या तरीका बताया? दोनों में केवल 4 जोड़ देना, x जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा। लीजिए हो गया इसका फैक्टर, इतना ही इसका मान आएगा। चाहे तो आप हल करके यहाँ चेक कर लीजिए। ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे। 8 को आप क्या ऐसे लिख सकते हैं? 4x प्लस 4x, 4 चौको कितना आएगा? 16 आएगा। 4 चौको 16 और 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8। ठीक है, इन दोनों में क्या मिल रहा है? कहेंगे x मिल रहा है। x अगर कॉमन बना तो यहाँ पर कितना बचा? अकेला 4 बचा। इन दोनों में देखें तो कितना, अगर इन दोनों में देखें तो 4 कॉमन मिल रहा है, क्योंकि यहाँ x है लेकिन यहाँ नहीं है तो 4 कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ से 4 निकल गया तो अकेला x बचा, और यहाँ पर 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े तो ये 16 में, कहेंगे 4 बार। ये दोनों एक जैसे हैं इसलिए इनको केवल एक बार लिखना है, जो कॉमन लिया है उनको एक बार लिखना है। आंसर आपका सेम आया कि नहीं आया? सेम आंसर आया। उम्मीद है बहुत जबरदस्त ट्रिक आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, चलिए इसी तरह से समझने की कोशिश करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हमने लिया 3x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 5, इसका आपको निकालना है गुणनखंड। तो क्या करना होगा? हमने कहा सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि क्या यहाँ आगे कोई संख्या लिखी गई है। चेक करना है क्या आगे कोई संख्या लिखी गई है। आपने कहा यहाँ आगे लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? 3, लास्ट में कितना है? 5। 3 5 का गुणा कराएंगे तो 3 पचे 15, 3 पचे 15। ठीक है, 15 आएगा। अब सुनो ध्यान से, 3 5 का गुणा अगर 15 आएगा तो अब आपको क्या करना है कि ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिनका गुणा करने पर 15 आए। ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिनका गुणा 15 आए और आपस में जोड़ने या घटाने पर माइनस का 8 आए। ठीक है, तो आपने कहा ऐसी दो संख्याएं हो सकती हैं -5 और -3। आपने कहा यही वो दो संख्याएं हैं। अगर -5 और -3 आपस में जोड़ेंगे तो -8 आएगा कि नहीं आएगा? भाई 5 3 8, माइनस माइनस प्लस, और जब दोनों संख्याएं माइनस में हों तो उनका योग होने पर भी मान माइनस आता है।
5 और 3 का गुणा यदि हम कराएंगे तो 5 तिहाई 15, यानी कि हमारा ये जो 3 का गुणा 5 में कराने पर 15 आया था वो आ जाएगा। यानी 5 3 का गुणा कराएंगे तो 15 और 5 3 को जोड़ेंगे तो 8 मान आ जाएगा। अब क्या करना है, अब एक काम आपको ये करना है, यदि आगे कोई संख्या लिखी गई हो, यदि आगे कोई संख्या लिखी गई हो तो उसी से इस दोनों में भाग करवाना होता है। तो अगर यहाँ भाग करवाएंगे तो हो जाएगा बट्टे 3, यहाँ भाग कराएंगे तो यहाँ भी बट्टे 3। यह तो कैंसिल हो नहीं सकता, यानी 5/3। यह 3 से 3 कैंसिल हो सकता है, यानी -1। लास्ट में आपको दोनों में x मान लेना है। तो यहाँ अगर x मानेंगे तो x -5/3, यहाँ x मानेंगे तो x -1। ये आपका आंसर आएगा, ये आपका आंसर आएगा। अब सुनो ध्यान से, अगर इसी को आप इस तरह से लगाना चाहो तो आप लगा सकते हैं, ये तो ट्रिक हो गई। अगर इसी को आप ऐसे करना चाहो तो लिखेंगे 3x² -5x -3x। भाई 5 तिहाई 15, -5 और -3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -8 आएगा। फिर लास्ट में जितना लिखा है वही लिख देना होता है, केवल बीच वाली संख्या को 2 खंड में तोड़कर लिखना होता है। तो हमने 5 और 3 के रूप में 8 को लिखा। 5 तिहाई 15, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8। इन दोनों में क्या मिल रहा है कॉमन के लिए, यहाँ 3 है यहाँ 5 है, संख्या तो नहीं मिल रही है। यहाँ x है, यहाँ x कॉमन बन सकता है। यहाँ पर बचा 3, एक x कॉमन हुआ, यहाँ x की घात 2, इसका मतलब 2x है, तो एक x कॉमन हुआ तो एक x तो बचा। यहाँ से x बाहर आ गया तो अकेला बचा, क्या बचा, 5 बचा। इस बात को याद रखना है, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, यहाँ इन दोनों में क्या मिल रहा है जरा बताइएगा, इन दोनों में क्या मिल रहा, कहेंगे दोनों में तो कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर -1 कॉमन लेना है। -1 कॉमन क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस है, इसका मतलब -1 कॉमन लेना है। -1 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में जो है वही आ जाएगा, यानी यहाँ ब्रैकेट में जो है वही यहाँ आ जाएगा। अब सुनो ध्यान से, इनको ये दोनों एक जैसे हैं तो इनको एक ब्रैकेट में लिखेंगे 3x - 5, और ये दोनों एक ब्रैकेट में लिखेंगे। क्या इतनी बात आपको समझ आई? अब सुनो ध्यान से, अगर बराबर करके इसका हम शून्यक निकालें तो ये वाला अगर हल करेंगे तो हो जाएगा 3x - 5 = 0, यानी 3x 5 उस तरफ जाएगा, इधर है माइनस में, उस तरफ जाते ही प्लस हो गया। अब x को रोकेंगे, 3 कहाँ जाएगा, कहेंगे 5 के बटे में जाएगा, यानी 5/3। यहाँ पर भी अगर हम 1 को उस तरफ भेजेंगे तो इधर है माइनस में, उस तरफ गया तो प्लस में 1, यानी 1 आया और 5/3 आया। इसको अगर सोल्व करो तो क्या ये नहीं आएगा, ये भी तो आएगा। अगर आप इसको बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, इधर माइनस है, उधर जाकर प्लस का 5/3 आएगा कि नहीं आएगा। अगर ये वाला आप उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर भी क्या +1 नहीं आएगा, कहेंगे जी बिल्कुल आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है। तो यानी कि दोनों में आंसर सेम आएगा, दोनों में आंसर सेम आएगा। तो चाहे आप ट्रिक से लगाएं या फिर आप साधारण तरीके से लगाएं, जैसा भी आपको समझ में आ रहा वैसा आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन करके हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हमने एक और समीकरण लिया, 2x² - 4x, 2x² - 4x और +2, इतना है। अब सुनो ध्यान से, क्या करना है आपको समझिएगा। जब भी आप समीकरण देखो, सबसे पहले देखो क्या आगे कोई संख्या लिखी गई है। आपने कहा यहाँ 2 लिखा है, यहाँ भी 2 लिखा है, 2 का गुणा 2 में होगा तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 आएगा। अब सुनो, अगर इन दोनों का गुणा 4 आ रहा है तो अब ऐसी 2 संख्याएं सोचिए जिनको गुणा करने पर 4 आए, जोड़ने या घटाने पर -4x आए। तो कहेंगे कि अगर इसको हम 2 खंड में इस तरह से तोड़ें, -2 ले लें, -2 ले लें। अब सुनो ध्यान से,
-2 अगर ले लेंगे तो 2 दूनी 4, यानी कि जो हमने कहा था 2 का गुणा 2 में कराने पर 4 आ रहा है, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। और -2 अगर आपस में जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या प्लस ये 4 नहीं आएगा, क्योंकि भाई माइनस की संख्याएं आपस में जुड़ती हैं तो मान माइनस में ही आता है। इसका मतलब -2 -4। बहुत सिंपल सा काम। अब तुरंत आगे देखना, यदि यहाँ आगे कोई संख्या लिखी होगी तो उसी संख्या से दोनों में भाग करा देना। अगर यहाँ कोई संख्या नहीं लिखी होगी तो कुछ नहीं करना है। इतना काम तो कर पाएंगे कम से कम आप। अगर आगे कोई संख्या लिखी है तो इन दोनों में उसी से क्या करवा देना, भाग करवा देना। अगर यहाँ कोई संख्या ना लिखी हो, केवल x² लिखा होता तो यहाँ कुछ नहीं करना था, केवल x मान लेते, खत्म कहानी। अब ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ बचा -1, यहाँ भी बचा -1। क्या इनके साथ हम x मान सकते हैं? जी बिल्कुल मान सकते हैं, इनके साथ भी x मान सकते हैं। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। जरा देखिएगा कितना आसान है फैक्टर करना, कितना आसान है गुणनखंड निकालना। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। 5x² + 8x। एग्जांपल है कि 5x² + 8x + 3। ठीक है, चलिए इसको बनाना है। इसको बनाना है, हमने कहा सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यहाँ चेक करना है क्या आगे कोई संख्या तो नहीं लिखी है। आपने कहा यहाँ आगे संख्या लिखी हुई है, 5 लिखी हुई है ना। संख्या यदि लिखी हुई है तो उससे इनमें क्या कराना है, कहेंगे गुणा कराना है। तो 5 का गुणा अगर 3 में कराएंगे तो 5 तिहाई कितना होता है, 15। 5 तिहाई 15। अब ऐसी दो संख्याएं सोचिए जिनका गुणा करने पर 15 आए। ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करने पर 15 आए, जोड़ने या घटाने पर 8 आए। ठीक है, तो आपने कहा अगर इसके हम दो खंड इस तरह से बनाएं तो हम लिख सकते हैं 5 और लिख सकते हैं 3, क्योंकि 5 में 3 जोड़ेंगे तो यह बीच वाली संख्या 8 आ जाएगी। और 5 और 3 का गुणा अगर कराएंगे तो ये जो 5 तिहाई 15 है इसका गुणा आ जाएगा। अब क्या करना है, हमने कहा यहाँ देखना है कि बटे, यहाँ आगे कोई संख्या तो नहीं है गुणे में, तो गुणे में कह रहे हैं 5 है, तो अगर 5 गुणे में है तो उसी से दोनों में क्या कर देना, भाग कर देना। भाई साहब दोनों में भाग कर देना। यहाँ ये कट जाएगा तो 1 आएगा, ये कटेगा नहीं तो 3/5 आएगा। यहाँ भी x जोड़ दो, यहाँ भी x जोड़ दो, मान निकल आएगा। यहाँ x जोड़ेंगे तो x + 1, यहाँ x अगर जोड़ेंगे तो x + 3/5। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस समीकरण का यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज से आपको फैक्टर करना, गुणनखंड निकालना बहुत आसान लगेगा, बहुत आसान, एकदम चुटकियों में आप गुणनखंड निकाल पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के पास भी वीडियो के लिंक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी गुणनखंड को करना सीख सकें, उनका भी जो गुणनखंड करने का जो माइंड अपसेट वाला काम है वो सॉल्व हो सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए।